हेलो, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में। तो बिल्कुल जुड़ जाइए। आज हम लोग बात करेंगे सीएचएसएल की, जिसमें आप देख रहे हैं केवल 18 डेज रिमेनिंग रह गए हैं और हम इसमें पूरा डिस्कस करेंगे वन बाय वन, डेली के डेली एक एक चैप्टर्स। तो देखिए, पहले हमें यह बात समझनी होगी कि अगर हमें एसएससी सीएचएसएल को बीट करना है तो हमको कौन कौन से चैप्टर रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करने होंगे। और वो जो चैप्टर हैं जो रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयार करने हैं वो निश्चित रूप से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग पूरे 25 क्वेश्चंस, एक मॉक टेस्ट, यानी कि फर्स्ट आज हम लोग प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। वन बाय वन क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे के सामने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम लोग ये शुरू करते हैं। तो चलिए आइए आज हम लोग पहले बात करें कि क्या क्या एग्जाम्स में सिलेबस आ सकता है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो इनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो आज की बात की जाए तो सबसे पहले एक कोटेशन लिखा है, राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। वेरी गुड। क्या लिखा हुआ है बात को समझिए। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, और जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि भाई संघर्ष बहुत जरूरी है और विदाउट संघर्ष कुछ भी मिलने वाला नहीं है आज के जीवन में। अगर आपको कुछ चाहिए तो निश्चित रूप से आपको वहां पर एक संघर्ष करना पड़ेगा, और उस संघर्ष का रिजल्ट है कि आप कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी पर जा सकते हैं। तो चलिए, बहुत बढ़िया। आज के लिए हम लोग बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक मॉडल समझते हैं कि मॉडल क्या होता है। सीएचएसएल की अगर हम बात करें तो कुछ चैप्टर्स जो होते हैं जो इंपॉर्टेंस हैं, जिन्हें आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे सबसे पहला पार्ट की बात करें तो सबसे पहले पार्ट्स की अगर मैं बात करता हूं तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो सबसे पहला पार्ट्स होता है वो होता है अल्फाबेट। अल्फाबेट का सीरीज की बात की जाएगी, यानी कि हम पहला जो पार्ट्स पढ़ेंगे वो अल्फाबेट्स होता है। सेकंड पार्ट्स की बात की जाए तो कोडिंग और डिकोडिंग है। थर्ड पार्ट्स की बात की जाए तो ब्लड रिलेशन है, और डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग। तो ये 5 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एसएससी के एग्जाम्स के लिए, खासतौर पर एसएससी सीएचएसएल के लिए। अगर आपने अल्फाबेट्स तैयार कर रखा तो अल्फाबेट्स में अगर आपने अल्फाबेट्स तैयार कर रखा है तो अल्फाबेट्स में 3 चैप्टर्स आपके इंक्लूडेड हो जाते हैं। कितने चैप्टर सर इंक्लूडेड हो जाते हैं? 3 चैप्टर, जिसमें से अगर मैं पहले चैप्टर्स की बात करूं तो आप लोगों ने देखा होगा कि लेटर सीरीज का एक आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से अगर मैं बात करूं तो आपका एक एनालॉजी का चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और थर्ड्स की बात की जाए तो एक क्लासिफिकेशन का पार्ट, यानी कि अगर आपने अल्फाबेट अच्छे से तैयार किए, निश्चित रूप से 26 लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में। तो अगर मैं बात करूं तो 26 लेटर्स अगर आप अच्छे से तैयार कर रखे हैं, उनकी लेफ्ट से प्लेस वैल्यू क्या है, राइट से प्लेस वैल्यू क्या है, ये सारी चीजें अगर आपने लर्न कर रखी हैं, अच्छे से तैयार कर रखी हैं, तो निश्चित रूप से सीरीज, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन वाला पार्ट्स भी आपका कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से अगर आपने अल्फाबेट्स तैयार कर रखा है तो दूसरा पार्ट आप कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें लेटर्स की बहुत आवश्यकता पड़ती है, और इस लेटर्स के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो कोडिंग और डिकोडिंग की हमको आवश्यकता पड़ती है। फिर उसके बाद से थर्ड पार्ट की बात की जाए, ब्लड रिलेशन, तो आप देखते हैं सीएचएसएल का कोई भी एग्जाम हो, इवन एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, वहां पर जितने भी पेपर होंगे सभी पेपर में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आना ही आना है। इंपॉर्टेंस है क्यों? क्योंकि पहले हम लोग कहीं ना कहीं कॉमन फैमिली में रहते थे और आज हम लोग सिंगल फैमिली में रह रहे हैं। तो रिलेशंस की जानकारी, क्योंकि रिलेशन शब्द बना ही रिस्पेक्ट से है, अगर आपके जीवन में रिस्पेक्ट है तो निश्चित रूप से रिलेशन है। अब अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस, तो डायरेक्शन और डिस्टेंस का भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद से ऑर्डर एंड रैंकिंग की बात की जाए तो यहां पर ऑर्डर और रैंकिंग का भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान देना है। उसके बाद से 2-3 चैप्टर्स और होते हैं कि अगर मैं बात करूं तो जो आपको पढ़ने होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है एक सिलॉक्स का चैप्टर, जिसको आपको पढ़ना है। सिलॉक्स बोले तो हिंदी में बात की जाए तो न्याय निगमन, यानी कि आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली शेर हैं, कुछ शेर चूहे हैं। ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं वो न्याय निगमन यानी कि सिलॉक्स के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद से एक होता है लॉजिकल वेन डायग्राम। ये सिलॉक्स के जैसा ही होता है बस, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि सिलॉक्स में हम लोग जो भी चीजें क्वेश्चंस करते हैं या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं हमको जब सॉल्व करना है तो निश्चित रूप से ऐसे मदद से सॉल्व करना है ताकि हम उसको देख सकें, और वहां पर हमारे पास चीजें इमेजिनरी होती हैं। जबकि लॉजिकल वेन डायग्राम में कोई भी चीज इमेजिनरी नहीं होती, सारी की सारी चीजें कैसी होती हैं? रियल बेस पर होती हैं। उसके बाद से अगर मैं बात करूं तो ये आप अगर 7 चैप्टर तैयार रखते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इवन मैं अगर बात करूं तो आप
18 to 20 क्वेश्चन तक आप कंप्लीट कर सकते हैं इन केवल 7 चैप्टर से। और अगर उसके बाद से 5 चैप्टर्स अगर आप और कर लें, जिसे हम लोग नॉन वर्बल्स के भी चैप्टर्स कह सकते हैं, जिसमें से अगर हम बात करें तो फिगर काउंटिंग, वाटर इमेज एंड मिरर इमेज, वाटर इमेज, मिरर इमेज, और इसके बाद से अगर अब हम बात करें एम्बेडेड फिगर्स, फिगर काउंटिंग के बाद वाटर इमेज, मिरर इमेज, एम्बेडेड इमेज, सीरीज, और उसके बाद क्लासिफिकेशन, और उसके बाद से एनालॉजी। तो ये जो सारे पार्ट्स हैं ये आप नॉन वर्बल से तैयार कर सकते हैं। और इवन 3 to 5 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन सर? 3 to 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। किससे सर? 3 to 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस नॉन वर्बल पोर्शन से। तो 3 to 5 नॉन वर्बल पोर्शन से इन 7 चैप्टर्स। उसके बाद से कुछ और पार्ट्स होते हैं लॉजिक वाले, लाइक दैट अगर मैं बात करूं तो मिसिंग नंबर्स है, और ग्रुपिंग नंबर्स हैं, और सिंबल्स एंड नरेशन है। तो ये जो सारे पार्ट्स हैं ये धीरे धीरे आप 1 by 1 आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ये जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए 7 के 7 चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, ये लॉजिक बेस्ड नहीं होते। लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस में टाइम लग सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड अगर क्वेश्चन आपको आता है तो आप निश्चित रूप से सही तरीके से सही पोजीशन पर आप अपने आंसर पर पहुंच सकते हैं। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं आज का पहला प्रैक्टिस सेट, और आज से शुरू करते हैं सीएचएसएल की एक नई सीरीज जिसमें हम लोग रीजनिंग का शुरू करेंगे आज से प्रैक्टिस सेट। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी नजर के सामने की बात की जाए तो अगर हम ध्यान से समझें तो चलिए आप देख रहे हैं कि 20 मार्च 2013 को ये शिफ्ट 1 में एक क्वेश्चन आया हुआ था और आपकी स्क्रीन पर है। तो आपको बताना है 4 words have been given out of the which 3 are alike in some manners and one is the difficult, select the odd one out। तो यहां पर आप सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसी को हम लोगों ने एक नया नाम दिया था जिसका नाम था क्लासिफिकेशन, और इसी को हम लोग कहते हैं ऑड वन आउट। अगर हम रीजनिंग की भाषा में कहें तो इसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन, यानी किसी चीज को क्लासिफाइड करना। और सेकेंडरी अगर मैं बात करूं तो इसे आउट वन आउट कहते हैं, यानी कि पर्टिकुलर किसी को किसी चीज से डिफरेंस करना या अलग करना। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर सीधी सी बात समझे तो पहले की बात करें तो आपने देखा कि पहला हमारे पास दिया हुआ है मध्य प्रदेश, सेकेंडरी दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश, तीसरा दिया हुआ है महाराष्ट्र और चौथा दिया हुआ है दार्जिलिंग। तो अगर मैं इन चारों में जस्टिफाई करूं कि कौन सा अलग है तो निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि यहां पर जो दार्जिलिंग है वो अलग है, और बाकी के मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र की बात करें तो ये तीनों के तीनों कहीं ना कहीं सेपरेट स्टेट हैं, लेकिन उसमें से दार्जिलिंग सेपरेट स्टेट नहीं है। तो निश्चित रूप से यह पार्ट्स अलग है, यानी कि इसे हम कह सकते हैं कि हम इसे क्लासिफाइड कर सकते हैं, यानी कि ये ऑड वन आउट है। तो चलिए बहुत बढ़िया, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होगा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब आप देख रहे हैं यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या कह रहा है, इसको आपको समझना है। व्हाट द वर्ड्स गिवन ऑन द लेफ्ट साइड और रिलेटेड टू विच ईच अदर बाय सम लॉजिक रूल्स। तो आपने देखा कि कुछ लॉजिक्स हैं और कुछ रूल्स हैं। इसी को एक्चुअल्स में अगर हम बात करें कि रीजनिंग की भाषा में इसे बोलते हैं हम लोग एनालॉजी। क्या बोलते हैं सर? एनालॉजी, यानी कि फर्स्ट का सेकंड से रिलेशन और थर्ड से फोर्थ का रिलेशन आपको जस्टिफाई करना है। और रिलेशंस भी आपके पास कैसे होने चाहिए सर? सेम रिलेशन होने चाहिए। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर अभी तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है क्वेश्चन का। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम्स में देखा गया है और कई सालों से ये एग्जाम्स में रेगुलर बेस पर आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कार व्हीकल, यानी कि कार रिलेटेड है किससे? व्हीकल से। तो बहुत अच्छी बात है कि आपको भी पता है कि कार एक इक्विपमेंट्स है जबकि व्हीकल्स एक कैटेगरी है। अगर आप ध्यान से समझें कि कार एक इक्विपमेंट है और व्हीकल्स एक कैटेगरी है, और कैटेगरी यानी कि कार किसकी कैटेगरी में, व्हीकल जो है कार किसकी कैटेगरी में आता है? व्हीकल की कैटेगरी में। वैसे ही रिलेशन देखिए कि टेबल और फर्नीचर। अगर मैं पहले ऑप्शंस की बात करूं तो टेबल एक इक्विपमेंट्स है और फर्नीचर एक कैटेगरी है। तो आप देख रहे हैं कि टेबल किसके अंतर्गत आएगा सर? फर्नीचर के अंतर्गत। जैसे कार किसके अंतर्गत आती है? व्हीकल के अंतर्गत। वैसे ही टेबल किसके अंतर्गत आएगा सर? फर्नीचर के अंतर्गत। तो नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा सा चेंज हो गया शायद। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपने देखा
कि यहां पर जो कार है तो कार किसके अंतर्गत आती है, यानी कि कार की जो किस कैटेगरी में आती है, व्हीकल कैटेगरी में। वैसे ही टेबल की बात की जाए तो फर्नीचर, तो टेबल किसकी कैटेगरी में आता है, फर्नीचर की कैटेगरी में। तो नो डाउट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए बात करते हैं, आज का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और तीसरे क्वेश्चन की ओर नजर घुमाते हैं और देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या होगा। तो थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब आप देख रहे हैं कि ये मैंने पहले ही बताया कि वाटर इमेज, मिरर इमेज, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, बहुत सारे अगर हम देखें तो नॉन वर्बल्स में टोटल 14 चैप्टर्स होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट 3 होते हैं। नॉन वर्बल में अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नॉन वर्बल्स में टोटल 14 चैप्टर्स हैं। अगर फिगर काउंटिंग को ऐड करेंगे तो टोटल 15 चैप्टर्स हो जाएंगे। कितने चैप्टर्स हो जाएंगे, 15, लेकिन कॉन्सेप्ट केवल 3 होते हैं। अगर वो 3 कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए तो हम किसी भी नॉन वर्बल का क्वेश्चन, चाहे वो कौन सी कैटेगरी का हो या किसी भी चैप्टर से आया हो, वो आप आसानी से समझ कर सकते हैं। 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है सीरीज का कॉन्सेप्ट, आगे हम लोग जब क्लास में डिस्कस करेंगे तो हम लोग ये तीनों कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। एक होता है सीरीज का कॉन्सेप्ट, आज तो प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, तो एक होता है सीरीज का कॉन्सेप्ट, सेकंड होता है वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट और थर्ड होता है मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट। अगर ये 3 कॉन्सेप्ट आपने सीख लिए तो कोई भी क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो पेपर फोल्ड किया गया, पेपर लेफ्ट साइड से भी फोल्ड किया गया और पेपर राइट साइड से भी फोल्ड किया गया है। अब कभी भी आपने देखा होगा तो एक्चुअल में जब हम पेपर कटिंग या पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पर जो हमें कॉन्सेप्ट लगाना होता है वो होता है मिरर और वाटर का कॉन्सेप्ट। अब आपने देखा कि ये जो पेपर है ये लेफ्ट साइड से राइट साइड में है, तो जो भी चीजें ड्रॉ होंगी, तो आप बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझिए कि जो भी चीजें ड्रॉ होंगी, तो अब यहां पर आप देख रहे हैं कि डी कुछ उल्टा बनेगा, यहां पर डी कुछ उल्टा बनेगा और यहां पर भी डी कुछ उल्टा बनेगा। अब यहां पर आपने देखा होगा कि जब भी पेपर फोल्ड होता है या ओपन होता है तो यहां पर जो हम लोग कॉन्सेप्ट कुछ बना रहे हैं कुछ इस तरीके से बनेगा। अब आपने देखा कि यहां पर लेफ्ट से राइट हुआ, तो आपने देखा कि यहां पर हमारे पास पेपर लेफ्ट टू राइट मोड़ा गया था, तो जितनी भी फिगर्स मैंने ड्रॉ की वो कहीं ना कहीं मिरर इमेज की फिगर ड्रॉ की। जब हम किसी भी फिगर्स को ऊपर और नीचे ड्रॉ करते हैं तो वाटर इमेज की फिगर को ड्रॉ करते हैं, जबकि हम किसी भी फिगर्स को लेफ्ट और राइट ड्रॉ करते हैं तो हमेशा मिरर इमेज की फिगर को ड्रॉ करते हैं। तो आपने देखा कि जो चीजें लेफ्ट की तरफ थी, अब मिरर इमेज का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, राइट में, और जो राइट वाला पार्ट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लेफ्ट में। तो अगर आप केवल डी की बात करना, मैं केवल डी की बात कर रहा हूं, तो आपने देखिए डी के 2 पार्ट्स हैं, एक ये लेफ्ट पार्ट है और एक ये राइट पार्ट है। और जब मैं इसे चेंज करूंगा तो लेफ्ट वाला किसमें बदलेगा, राइट में, और राइट वाला किसमें बदलेगा, लेफ्ट में। तो कुछ इस तरीके से पिक्चर ड्रॉ होगी। अब आपने देखा कि मैंने एक पिक्चर बना दी, ऑप्शंस आप आसानी से मैच कर सकते हैं कि कौन सा बनेगा। तो देखिए पहले में तो तीनों एक ही सेम है, तो फर्स्ट ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी आप अपने क्वेश्चन के आंसर को लगा सकते हैं। सेकंड में देखेंगे तो डी और डी यहां पर, और यहां पर ये वाला डी आप सेम देख रहे हैं, ये भी डी सेम देख रहे हैं, ये भी डी सेम देख रहे हैं। अब यहां पर आपने ये डी तो सेम देखा, लेकिन ये डी यहां पर उल्टा हो गया, तो सी ऑप्शंस भी एलिमिनेट हो गया। अब बी ऑप्शंस की बात करेंगे तो बी ऑप्शंस में आपने देखा कि यहां पर हमने ये डी देख रहे हैं, ये डी सही है, ये डी सही है। अब इस तरफ के तो हमने मैच कर लिया, बीच के तो सिमिलर है सब में। अब बीच के देखिए यहां पर सिमिलर है, तो देखिए बीच का भी यहां पर चेंज कर दिया गया, ठीक है। अब ये वाले अगर हम चेंज करेंगे तो देखिए ये ऊपर है, ये लेकिन नीचे है, ये ऊपर है, ये ऊपर है, ये नीचे, ये नीचे, यानी कि डी ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है। तो आप चाहें तो यहां पर आसानी से ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करके अपने आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए मुझे कि क्या होने वाला है। आज देखिए ब्लड रिलेशन जो है इसे बोलते हैं हम लोग कोडेड ब्लड रिलेशंस। कौन सा ब्लड रिलेशंस बोलते हैं, कोडेड ब्लड रिलेशंस। और किस कोडेड ब्लड रिलेशंस को हम बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से सीख सकते हैं कि कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट होता है 1, 2 का, वो हम लोग पर्टिकुलर क्लास में सीखेंगे, लेकिन यहां पर अगर हम चाहें तो इसे बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं और हमेशा लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना होता है। सबसे पहले अगर आपने फर्स्ट पार्ट्स लिया, सबसे पहले आपने फर्स्ट पार्ट्स लिया और फर्स्ट पार्ट्स के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो आपने देखा कि ये मैंने फर्स्ट पार्ट्स लिया, ये 1 है और ये क्या है, 2 है। दोनों के बीच में कौन सा सिंबल है सर, डिवाइड का। और डिवाइड का मींस होता है टी इज द सन ऑफ यू। टी सन है किसका, यू का, तो एम सन है किसका, एन का।
आपने देखिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में पहला ये है और दूसरा ये है, दोनों के बीच कौन सा साइन है, सिंबल का। और सिंबल्स का मतलब देखिए, प्लस का सिंबल का मतलब क्या लिखा, टी प्लस यू मींस टी इज द मदर ऑफ यू। टी मदर है किसकी, यू की। अब देखिए यहां पर टी मदर है किसकी, यू की। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो एन मदर है किसकी, यू की। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास पिक्चर्स क्रिएट हो जाएगी। अब हमें थर्ड पार्ट्स लेना है, और थर्ड पार्ट्स लिया तो 1 और 2, आपने देखा दोनों के बीच में माइनस का सिंबल्स है, और माइनस के सिंबल्स का मतलब है टी। माइनस का मतलब है, मींस है टी इज द हस्बैंड ऑफ यू। टी हस्बैंड है, तो टी बोले तो फर्स्ट ओ हस्बैंड है किसका, पी का। तो हमने यहां पर ओ हस्बैंड बना लिया पी का। तो रिलेशन हमारे पास एस्टैब्लिश्ड हो गया। तो व्हाट रिलेशन ऑफ एन विद पी, एन का रिलेशन पी के अकॉर्डिंग क्या है, तो ये इसके हस्बैंड है, और हस्बैंड की मम्मी इनकी क्या होगी, तो निश्चित रूप से सास होगी। और सास को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सर मदर इन लॉ। क्या बोलते हैं सर, मदर इन लॉ। तो चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो चलिए बहुत बढ़िया, मदर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो हमारी स्क्रीन पर कि कौन सा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चौथे के बाद पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो बहुत बढ़िया, बहुत तेजी के साथ आप आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए, ये जो हमने आपको बताया था एक चैप्टर की आपको पढ़ना है कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली शेर हैं, कुछ शेर चूहे हैं, कुछ चूहे हाथी हो गए हैं। तो इन सभी चीजों के लिए डिस्कशन करने के लिए हम लोगों ने बताया था कि ये सिलॉक्स का क्वेश्चन है, और इसी को हम लोग एक्चुअल में कौन सा क्वेश्चन बोलते हैं, इसी को अगर हम बात करें तो इसी को एक्चुअल्स में हम लोग बोलते हैं सिलॉक्स, यानी कि न्याय निगमन का क्वेश्चन। क्या बोलते हैं सर, न्याय निगमन का क्वेश्चन। तो देखिए क्या लिखा, ऑल मील्स आर फ्लेम, ऑल मील्स आर फ्लेम, क्लियर। फिर सम फीमेल्स आर ओल्ड, और उसके बाद से क्या लिखा है, कंक्लूजन पूरा, ऑल मेल आर ओल्ड। तो मेल और ओल्ड में आप देख रहे हैं कोई रिलेशंस नहीं, पहला कंक्लूजन क्या हो गया, गलत। सम मेल्स आर ओल्ड, मेल्स और ओल्ड में कोई रिलेशंस नहीं, तो ये भी हमारे पास दूसरा कंक्लूजन भी क्या हो गया सर, कट हो गया। इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमसे क्या कह रहा है, तो यहां पर पहला भी गलत और दूसरा भी गलत, तो नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, दोनों फॉलो नहीं होंगे। तो निश्चित रूप से ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन बी। तो चलिए 5 क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि क्या होगा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, छठवां क्वेश्चन। आप आ गया छठवां क्वेश्चन, आपने देखा कौन सा है सर, ये निश्चित रूप से मिरर इमेज का क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन किसका है सर, मिरर इमेज का। और आप छठवां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे किसका, मिरर इमेज का। और इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो मिरर का आपने देखा कि यहां पर जब भाई हमने मिरर की बात करी तो अभी अभी हमने आपको सिखाया कि लेफ्ट वाला पार्ट्स राइट और राइट वाला पार्ट्स लेफ्ट हो जाता है। तो आपने देखा कि ये कुछ इस तरीके से कर्व है, आपने देखा कि कुछ ये इस तरीके से कर्व है। अब मैं इसका कलर अगर चेंज कर लूं तो आपको और आसानी से दिखेगा। ये कुछ इस तरीके से कर्व है, और जब इस तरफ बनेगा तो यह निश्चित रूप से इस तरीके से कर्व होगा। और जब ये इस तरीके से कर्व है और जब ये इस तरफ बनेगा तो कुछ इस तरीके से कर्व होगा। और आप देखेंगे कुछ इस तरह की पिक्चर्स हमारे पास आंसर्स में होनी चाहिए। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं कि आपका आंसर क्या होगा, नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो निश्चित रूप से छठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था और आपने इसको बता दिया, तो नो डाउट छठवां क्वेश्चन आपका आंसर। देखिए ये मैंने बताया था कि 20 मार्च 2023 को शिफ्ट 1 में आया हुआ था। तो बात सबको समझ में आई बच्चा। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन के बाद 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, छठवें क्वेश्चन के बाद 7वें क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपको बताना है अरेंज द, देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिए, अरेंज द गिवन वर्ड इन द सीक्वेंस इन विच दे आर ऑकर इन डिक्शनरी। अब डिक्शनरी पहले बहुत यूज होती थी, लेकिन जब से चीजें ऑनलाइन आ गई तो ऑनलाइन के बाद डिक्शनरी का काम थोड़ा सा रोल जो था वो कम हो गया। पहले डिक्शनरी का रोल जो था वो ज्यादा था, लेकिन अब जो डिक्शनरी का रोल है वो क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन फिर भी डिक्शनरी का पूछा जाता है, क्योंकि जब आप सीएचएसएल के थ्रू किसी विभाग में जाते हैं तो वहां पर जो फाइलें हैं वो कुछ डिक्शनरी ऑर्डर्स में ही अरेंज की जाती हैं। अब सभी विभाग की, तो अगर मैं बात करूं यहां पर, तो सभी विभाग की जो डिक्शनरी है वो आपको डिक्शनरी ऑर्डर में, तो डिक्शनरी ऑर्डर का मतलब होता है, आप बेसिक सी एक बात समझिए, जैसे मेरा नाम अभिषेक है तो ए बी, फिर किसी का नाम अभिनव है तो ए बी आएगा, फिर उसके बाद से अविचल है तो ए वी आएगा,
अमित है तो ए एम आएगा, तो कुछ इस तरीके से सेलेक्ट होता है। तो अब आप ध्यान से समझिए, डिक्शनरी में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो लेटर है, अगर मैं पहले लेटर्स की बात करूं तो आपने देखा कि सबसे जो पहला लेटर है वो सब में कॉमन है। अब एफ के बाद अगला लेटर जो होगा वो किसमें सबसे छोटा है, तो अगर आप एफ के बाद अगला लेटर देखें तो सबसे छोटा जो तीसरी वाली पोजीशन है उसमें ए, यानी कि सब में ए होना चाहिए। तो आपने देखा सभी ऑप्शंस में ए है, यानी कि पहले सबसे पहला कौन सा लेटर होगा, नंबर होगा 3। उसके बाद से अगर आप ध्यान से समझे तो एल है, आई है और आई है। तो एल बाद में होते हैं, पहले आई होता है। आई अब इसमें कॉमन था तो आई के बाद देखिए कि एन, तो अभी हमारे पास क्या होना चाहिए सर, 5 नंबर आएगा, यानी कि दूसरी पोजीशन पर हमारे पास क्या आएगा, 5 नंबर आएगा। फिर तीसरी पोजीशन पर हमारे पास एन आएगा, तो तीसरी पोजीशन पे तो पहले हमारे पास तीसरा नंबर आ गया जो सब में था। तीसरे के बाद अब हमारे पास 5वां नंबर आना चाहिए, तो ये दो ऑप्शंस में नहीं था, 5वां हो गया। 5वें के बाद अगर अब हम देखें तो चौथे नंबर की पोजीशन आनी चाहिए, आ गई, बिल्कुल सही है। उसके बाद से एल वाई है और एल आई है, तो अगर दोनों में आपने देखा कि एल कॉमन है तो आई छोटा होता है, वाई बड़ा होता है, तो आई पहले आएगा, यानी कि पहला नंबर पहले आएगा। बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आप सही तरीके से सही डायरेक्शन से पढ़ें तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को, यानी कि अगर मैं 25 में से बात करूं तो 20 क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से एलिमिनेट करके आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से एलिमिनेट करके। तो चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7 नंबर के बाद 8 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से बताएंगे बच्चा पार्टी की क्या होगा। देखिए यहां पर लिखा सेलेक्ट द वर्ड पेयर इन विच द वर्ड्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द वर्ड्स आर रिलेटेड टू द इन फिर। तो सेम चीज जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि रिलेशंस बेस्ड यहां पर जो क्वेश्चन है वो किसका है, एनालॉजी का है, और एनालॉजी का जो क्वेश्चन होता है वो रिलेशन बेस्ड होता है। अब हम एनालॉजी का क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो लिखा है कर्ड मिल्क, कर्ड मिल्क। तो अगर आप ध्यान से देखें, कर्ड, कर्ड मतलब हुआ दही, और दही से क्या मिल्क बनता है, नहीं सर, मिल्क से दही। तो अगर बात करें तो दही किसके थ्रू बनी होगी, मिल्क के थ्रू, यानी कि बाद में मिल्क है। तो अगर हम इसका रिलेशन देखें तो थोड़ा सा उल्टा है, मिल्क से क्या बनता है, दही, वैसे ही पेपर से क्या प्लब बनता है, पेपर से क्या प्लब बनता है, नहीं सर, वुड से फर्नीचर बनता है क्या, वुड से फर्नीचर, पेपर से प्लब नहीं बनता, लेकिन वुड से क्या बनता है सर, फर्नीचर। वैसे ही जैसे मिल्क से क्या बनता है, कर्ड, तो वुड क्या है, फर्नीचर है, ये खोआ है। मेटल से क्या बनता है, ओरल, और ब्लैक से हेयर, तो ये तो होना ही नहीं है, तो मेटल से औरा बनता है कि पेपर से प्लब बनता है। कर्ड बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, मिल्क की। पल्प बनाने के लिए हमको क्या पेपर की आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल नहीं। फर्नीचर बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, वुड की। तो नो डाउट यहां पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आपको यह समझना है कि किसके थ्रू क्या बन रहा है, किसके थ्रू क्या बनाना है। तो ये जो सारी चीजें हैं, किसके थ्रू क्या बनाना है, मान लीजिए अगर हमको बारिश हो रही है तो बारिश में किसकी जरूरत पड़ेगी, छाते की, पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। अगर हमको कहीं दूर जाना है तो हमको कैसे जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, प्लेन से जाएंगे, ये सारा सिस्टम होता है। तो जिस चीज से जिसकी जरूरत पड़े। अब मान लीजिए बात की जाए कपड़ों की, तो अगर हम कपड़ों की बात करें तो टोपी पैर में थोड़ी पहनेंगे, टोपी कहां पहनेंगे, सर में। पैंट कहां पहनेंगे, पैर में। टी शर्ट कहां पहनेंगे, ऊपर। माला, चश्मा कहां लगाएंगे, आंखों पर। चश्मा कभी किसी ने कान पे लगाया है, तो वो ऐसे रिलेशंस देगा जो आपको आसानी से पता चलेगा। जैसे दरवाजा, घर के अंदर जाने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, दरवाजे की, तो वैसे ही देगा आपको, ठीक है ना। तो चलिए बहुत बढ़िया, 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन नंबर 9, और आपको इसको फटाफट बताना है कि क्या होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सेम क्वेश्चन, और आप देखेंगे कि एग्जाम्स में कुछ इसी तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आ रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो अभी आप देख रहे हैं कि 4 3 2 दिया हुआ है और उसको 1 1 1 किया गया है, 5 9 4 को 2 2 किया गया। तो अगर आप गौर से देखें तो यहां पर एक सबसे बढ़िया रूल्स है कि स्क्वायर और क्यूब तो दिख नहीं रहा, मल्टीपल भी नहीं दिख रहा, क्योंकि अगर हम 3 का मल्टीपल करेंगे तो लास्ट में 3 होना चाहिए, 2 का 4 का मल्टीपल करेंगे तो 4 से, तो बहुत गड़बड़ सड़बड़ दिख रहा। तो जब कभी भी कोई भी चीज स्क्वायर, मल्टीपल या डिवाइड में ना दिख रही हो तो हमेशा याद रखना है कि उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो एडिंग का और सब्ट्रैक्शंस का होता है। किसका रोल होता है सर, एडिंग और सब्ट्रैक्शंस का। तो एडिंग और सब्ट्रैक्शन का रोल होता है। तो अगर मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, पेन सेलेक्ट कर लेता हूं, ब्लैक ले लेते हैं तो ब्लैक ज्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए ब्लैक ले लिया। अगर मैंने यहां पर 2 2 8 सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास 1
2 और 3, 2 3 3 2 1 आ रहा। अब अगर हमने यहां पर 1 1 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 2 3, यानी कि आप देख रहे हैं कि दोनों ही ऑप्शंस में 3 2 1 को सब्ट्रैक्ट किया गया। लेकिन यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये नंबर हमको उल्टा चलना है। सब कुछ हमने यहां पर ऐसे चेक किया है और यहां पर आपने देखा कि यहां पर हमने सब्ट्रैक्ट किया, यहां पर भी हमने सब्ट्रैक्ट किया, लेकिन अब हमें यहां पर आंसर निकालने के लिए क्या करना होगा, प्लस। तो 3 2 1 तो 1 4 और 6, तो 6 4 1, तो निश्चित रूप से 6 4 1 ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर जो आंसर ए होगा, ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना और बताना है कि ये किस चीज का क्वेश्चन है। देखिए मैंने बताया था ग्रुपिंग वाला एक क्वेश्चन आता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है, ग्रुपिंग का क्वेश्चन होता है। इसमें हमको हमेशा रिलेशंस ढूंढने होते हैं। आपको 2 पेयर दिए होते हैं, कितने पेयर दिए होते हैं, 2। आप देख रहे हैं एक 1 पेयर दिया हुआ साइड में और एक ये सेकंड पेयर दिया हुआ है, 2 पेयर दिए हैं। इन 2 पेयर में आपको रिलेशंस देखना है और उसी तरीके का रिलेशंस हमको कुछ इन पेयर्स में निकालना है और इन पेयर्स में से जो भी सेम रिलेशन आप इससे निकालेंगे, दैट्स कॉल्ड आंसर, दैट्स कॉल्ड आंसर। आपको इस बात को समझना है कि आप देखिए यहां पर हमारे पास एक्चुअल में क्या किया गया है। तो अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें तो क्या चल रहा है, 12 8 20 8 28 दिया हुआ है, 72 48 12 दिया हुआ है। क्या है, क्या किया गया है। तो अगर हम देखें तो अगर हम 12 28 में से 8 घटा देंगे तो 20 बचेगा, 12। कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ सही नहीं लग रहा हमको। अब अगर हमने 28 में से 12 घटा दिया तो 28 में से 12 घटा देंगे तो निश्चित रूप से हमारे पास क्या आएगा सर, 28 में से 28 में से हम 12 घटा देंगे तो देखिए यहां पर थोड़ी सी फाइल चेंज हो गई थी। हाँ, अब देखिए 28 में से अगर हमने यहां घटाया तो फिर 12 लाना, 20 में से 12 लाना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा, तो हमने क्या किया, 28 में से 12 घटा दिया। 28 में से 12 घटा दिया तो कितना बच गया, 16, यानी कि 16 बच गया। अब 16 को अगर हम डिवाइड बाई 2 कर दें तो हमारे पास नंबर कितना आ रहा, 8 आ रहा। बात सही तो बोल रहे हैं, यानी कि फर्स्ट 2 को सब्ट्रैक्ट किया और जो भी वैल्यू आई उसमें से हमने डिवाइड बाई 2 कर दिया। आगे चेक करते हैं, इसको भी सेकंड वाले पेयर में भी चेक करते हैं। 72 से अगर हमने घटाया तो 12 में से 8 गए 4 और 6 में से 4 गए 2 और 24 को डिवाइड बाई 2 किया तो निश्चित रूप से फिर हमारे पास 12 आ गया। तो लॉजिक हमको पता चल गया कि स्टार्टिंग के 2 नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे और जो नंबर आएगा वो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। लॉजिक पता चल गया। अब सेम लॉजिक्स हमें ऑप्शंस में लगाने हैं। अब आपने देखिए स्टार्टिंग के 2 घटाए तो 13 में से 7 घटाए तो कितना बच गया बेटा, 13 में से 6 घटाए तो बच गया 7 और एक इधर चला गया था तो यहां पर कितना बच गया, 5, 5 में से 3 2, 27 डिवाइड बाई 17 गड़बड़ा रहा है। 19 29 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 90, 45 गड़बड़ा रहा है। 97 से 55 चले गए तो 2 और 4 42 और 42 24 का दुगना नहीं होता, बेकार हो गया। अब हमने देखा कि 108 में से 58 घटाए 50, 50 का आधा डिवाइड बाई 2। तो यहां पर आपने ध्यान से समझिए, 108 में से हमने 58 को माइनस किया तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही, 50 और 50 डिवाइड बाई 2 कर दिया तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही वो कितनी आ रही, 25 आ रही। तो नो डाउट डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो नो डाउट। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ गया, सीरीज का क्वेश्चन। नंबर सीरीज का सबसे बेसिक का कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम बात को समझे कि नंबर सीरीज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कुछ किस तरीके से चलता है। अगर हम धीरे धीरे चल रहे कछुआ की चाल, कैसे चल रहे, धीरे धीरे चल रहे कछुआ की चाल, और अगर धीरे धीरे कछुआ की चाल चलेंगे तो निश्चित रूप से क्या हो रहा होगा, प्लस हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, प्लस हो रहा होगा। अगर हम थोड़ा और तेज चले खरगोश की चाल तो निश्चित रूप से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। निश्चित रूप से क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा। और थोड़ा हम तेज चले लाइक दैट हिरन की चाल, कौन सी चाल सर, हिरन की चाल, तो निश्चित रूप से क्या हो रहा होगा, स्क्वायर। और अगर हम चले चीते की चाल तो निश्चित रूप से क्या हो रहा होगा, क्यूब। क्या हो रहा होगा सर, क्यूब। अब अगर हम बात करें तो आपने देखा डबल हो रहा है, 46 का डबल अगर हम देखें तो 92 हो रहा है। 46 का डबल क्या हो गया सर, 92 हो गया और +1। तो हमने यहां पर लॉजिक ढूंढ लिया कि डबल +1, फिर इसको अगर हमने डबल किया +1 तो 9 6
फिर इसको अगर हमने डबल किया और +1 और इसको डबल किया और +1, तो इसको अगर हमने डबल किया तो कितना आ जाएगा सर? तो इसको अगर हम डबल करेंगे तो 75 दूनी 150, 3 दूनी 600, 750 आ गया और 750 में से एक जुड़ गया तो वैल्यू आएगी 751, 751। नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। 11 नंबर के बाद 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपको यहां पर बताना है कि कितने चतुर्भुज होंगे। चतुर्भुज बोला गया, क्वाड्रिलेटरल एंगल्स, और आपको बोला गया चतुर्भुज होंगे। ना तो स्क्वायर पूछा गया, ना तो रेक्टेंगल पूछा गया, यहां पर पूछा गया है क्वाड्रिलेटरल। तो यहां पर आपको बताने कितने चतुर्भुज होंगे। क्या बताने सर? कितने चतुर्भुज होंगे। तो चतुर्भुज के लिए ये बहुत आसान सा है। तो देखिए इसको काउंट करने का तरीका क्या होता है। अब इसको कभी भी हमें काउंट करना है। एक, देखिए मैं बिल्कुल बेसिक सी गणित बता रहा हूं। 1 2 कितने हो गए? 3। 1 2 3 कितने हो गए? 6। 1 2 3 कितने हो गए? 6। 6 6 12 3 15। तो सीधा सीधा हो गया। अभी ऑप्शन नहीं आया। अब अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं आया तो अब आप देखिए यहां पर 6 6 ऐसे ऐसे काउंट कर लिया। अब अगर हम एक ये वाला काउंट करें और एक ये वाला काउंट करें तो कितने हो गए? 2 और हो गए। तो 15 और 2 17 हो गए। फिर 17 हो गए। अब 17 के बाद हमने 2 ये वाले काउंट किए और एक ये वाला काउंट किया तो कितने हो गए? 17 2 19 हो गए। अब हमने अभी 19 काउंट किए केवल, अभी हमने केवल 19 काउंट किया और 19 के बाद अगर हम एक ये वाला काउंट करें तो कितने हो गए? ये 19 के बाद एक ये 20 हो गए। तो अभी 20 तो ऑप्शन नहीं है, या तो 21 होगा या तो 22 होगा। अब आप ध्यान से समझिए कि हमारे पास 20 तो आ गए, यानी कि अब हमारे पास 19 और 18 दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। अब या तो 21 होंगे या तो 22 होंगे। तो अब आपको गौर से देखना है कि कौन सा हमारा छूट रहा। तो अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास एक ये रेड वाला बना देते हैं, ये हमारे पास छूट रहा तो कितना हो गया? 21। अब अगर आप गौर से देखें कि एक हमारे पास ये वाला छूट रहा कि नहीं छूट रहा, तो ये हो गया 21। तो 15 4 19, एक 20, एक 21 और एक 22, यानी कि 21 भी कट गया। फाइनल 22 आ गया। कितना आ गया सर? 22 आंसर आ गया। बात सबको समझ में आई? बोलो हाँ या ना। सबको समझ में आया? बोलो हाँ या ना। तो चलिए 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट और देखते हैं कि क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपका आ चुका है और जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। सीरीज का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, आप बहुत बेसिक सी बात समझिए, बहुत बेसिक सी बात समझिए। यहां पर 3 भुजाएं हैं, यहां पर 4 भुजाएं हैं, यहां पर 5 भुजाएं हैं, यहां पर 6 भुजाएं हैं। कितनी भुजा का चित्र है? 3 भुजा, त्रिभुज 3, आयत, स्क्वायर 4 भुजा का, पंचभुजा 6 भुजा, और आपको अब चाहिए 7 भुजा। यहां पर देखिए 5 है, एक कट गया। बी देखिए 1 2 2 2 4 2 6 6 2 8, ये भी कट गया। ये तो 4 है, ये भी कट गया, बचा एक ही 1 2 3 4 5 6 7। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। कुछ करना ही नहीं था क्वेश्चन में आपको और आपने चुटकी बजाई। आपको मैं बात वादा करता हूं, प्रॉमिस है मेरा, कि अगर आप सही तरीके से क्लास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मात्र 12 मिनट में आप पूरे 25 क्वेश्चन कर पाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। जल्दी से बताना है कि 12 @ 2 है तो 145 आ जाता है, 15 @ 2 है तो 226 आ जाता है। और आपको कुल मिलाकर उसने ये कहा @2 का मतलब कि 15 का 2 के साथ कुछ कर दें तो हमारे पास 226 आ जाता है। 12 का कुछ कर दें तो हमारे पास 2 के साथ तो 145 आ जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सीधा बताना है कि 12 के लिए 145 लिखता है तो 15 के लिए 226, वैसे 24 के लिए क्या लिखेंगे। तो ये जो 2 है ये केवल आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया। क्या दिया गया? केवल भ्रमित करने के लिए, आप भ्रमित हो जाएं और परेशान रहे इस 2 के चक्कर में। तो 2 के चक्कर में परेशान नहीं होना है। तो आप देखिए 12, अब 12 की देखिए 144 किया गया, बहुत तेजी से बढ़ा। किसकी चाल बढ़ा? हिरन की चाल। किसकी चाल चला? हिरन की चाल। हिरन की चाल। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, और 144 में +1 कर दो। अब इसी तरीके 15 का स्क्वायर होता है 225, 25 में से +1 कर दो। 24 का स्क्वायर होता है कितना? अब स्क्वायर भी याद नहीं है, बताओ क्या करें। क्या करें? तुम लोगों का स्क्वायर तो याद ही करना पड़ेगा।
कम से कम 30 तक स्क्वायर याद कर लो, 30 तक कम से कम। तो 24 का कितना होता है 576, और 76 में एक जोड़ दिया गया तो कितना हो गया 577, यानी कि 577। 30 तक स्क्वायर 10 तक क्यूब हर बच्चे को याद होनी चाहिए। ये बिल्कुल मुंह जवानी पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो निश्चित रूप से आपके आंसर्स गड़बड़ हो सकते हैं, गड़बड़ घोटाला हो सकता है, तो बात को समझना है। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हो गया, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, जल्दी से बताएंगे इसका फटाफट आंसर क्या होगा। आपने देखा ये भी एनालॉजी का ही क्वेश्चन है और लेटर का। मैंने कहा था ना कि अगर आपको लेटर याद है तो एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज प्लस कोडिंग डिकोडिंग आपको आसानी से आ जाएगी। अब देखिए ए के लिए क्या लिखा गया, अब यहां पर हम समझे बहुत बेसिक था। ए के लिए सी दिया गया, जी के लिए आई दिया गया, एच के लिए जे और एल का एन। बेसिक से एक लॉजिक पता चल रहा +2, बेसिक से एक लॉजिक पता चल रहा +2। क्या है बेसिक से एक लॉजिक +2, डी को +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा बताओ, 4 2 6 1। पहला ऑप्शन चेक करो, ये कट गया, ये कट गया। ऐसे चेक करना है, पूरा बनाना नहीं है, ऐसे ही चेक करना है, ऑप्शन से एलिमिनेट करना है। अब देखिए क्यू क्यू 17 2 19, एस होना चाहिए, एस दोनों में है, ठीक है। आगे चेक करेंगे एम 13 2 15, ओ होना चाहिए, ये भी कट गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आपको चारों लेटर चेक करने की भी जरूरत नहीं और खट से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आ रही, बोलो हाँ या ना आई। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा फटाफट। सीरीज का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज यहां पर अगर आप देखें तो रिपीटेड सीरीज है। देखिए पहले सीरीज का क्वेश्चन कभी भी आए तो पहले आपको काउंट करना है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 है, 10 है, 10 में कोई पेयर बनेगा नहीं, 3 3 का पेयर बनेगा नहीं, 4 4 का पेयर बनेगा, 10 में बनेगा 5 5 का पेयर, 10 में बनेगा कितने का 5 5 का पेयर। इसको 2 डिवाइड कर लीजिए, 10 में बनेगा 5 5 का पेयर बनेगा, बोलो हाँ या ना। 10 थे, 5 5 का पेयर बना, तो देखिए एक्स एक्स लिखा हुआ है, शुरुआत में ही हम पहले एक्स एक्स भर लेते हैं। हमने एक्स एक्स भरा, 2 एक्स देखिए किसमें है, एक्स वाई कट गया, 2 ऑप्शंस बचे। अब अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो जेड लास्ट में भरना है, तो अभी हमारे पास एक्स एक्स जेड होना चाहिए, एक्स एक्स जेड होना चाहिए, ऑप्शन ए और एक्स भर दीजिए, काम खत्म। तो आपने देखा कि हमने आसानी से 10 लेटर काउंट किए, वैसे ही हमको पता चल गया पेयर कितने बनेंगे 5 5 के। भाई ना भाई 3 3 का 12 होते तो लफड़ा हो जाता, 3 3 के भी बन सकते थे, 4 4 के भी बन सकते थे, 9 होते तो 3 3 के फिक्स होते, 15 है तो 3 के भी बन सकते हैं, 5 के भी बन सकते हैं, लेकिन 10 हैं तो सिर्फ 2 2 के बनेंगे, तो 2 2 का तो कोई पेयर दिख ही नहीं रहा, सब अलग अलग दिख रहे हैं। तो अब बचा क्या, 5 5 के बना लिया, खट से आंसर टिक किया, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात सबको समझ में आई, बोलो हाँ या ना। ऐसे ही बने रहिए और जुड़े रहिए और देखते रहिए एग्जाम फोरम को, और ऐसे ही आपको रोज प्रैक्टिस सेट का एक चैप्टर मिलेगा। तो चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, जल्दी से फटाक से जवाब दे दीजिए कि क्या होगा बच्चों मेरे। 20 मार्च 2023 शिफ्ट 1 में आया हुआ था क्वेश्चन, और आपको देखिए इन्होंने लिख भी दिया था, बहुत बढ़िया, हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। अब इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज लैंड्स को हमारे पास 10 लिखते हैं। अब देखिए 10, तो 10 के लिए देखिए 10 दिया है तो नंबर ऑफ लेटर सबसे पहला था, लेकिन नहीं हो रहा, तो अभी हमको हमारे पास यहां पर वही तरीका जो हमने आपको बताया कि लेटर के नंबर पता होने चाहिए। एल कितना 12, 1, 14, और 14 के बाद 4 और 19, सबको अगर हमने ऐड किया तो देखिए 9 4 13, 13 4 17, 17 1 18, 18 2 20 की 0, वहां से लगी 2 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 50 आ गया, लेकिन 10 दिया हुआ है। नंबर ऑफ लेटर कितने 5, 5 से डिवाइड किया, कितनी वैल्यू आ गई 10, वैल्यू कितनी आ गई बच्चा 10 आ गई, बहुत सही, सीधा सा नंबर है। तो हमारे पास लॉजिक यहां पर क्या पता चला, लॉजिक यहां पर क्या पता चला बच्चों, यहां पर पता चला कि ऑल लेटर प्लेस वैल्यू सम, ऑल लेटर प्लेस वैल्यू सम डिवाइड बाई नंबर ऑफ लेटर। क्या पता चला, ऑल लेटर प्लेस वैल्यू सम डिवाइड बाई नंबर ऑफ लेटर। तो अभी हमको आंसर निकालना है, तो अगर हम चाहें तो टर्म्स में भी चेक कर सकते हैं, 20 प्लस 18 प्लस 1 और प्लस 14, तो 4 1 5 5 और 8 5 13 की 3 हासिल लगी 1, यही हुआ ना। 20 18 1 और 14, सॉरी 13 था, ये गड़बड़ा आ जाएगा मामला। देखिए यहां पर गड़बड़ हो रहा था, अभी मैंने जल्दी जल्दी में गड़बड़ लिख दिया, 20 18 1 और 13,
तो 3 1 4 8 4 12, 12 की 2 हासिल लगी 1 1 1 2, 2 और 1 3, 3 2 5। नंबर ऑफ लेटर 4, 13 चौको 52, 13 आ गया। यहाँ पर कितना था? 13 है। चलिए बहुत बढ़िया। हमको टेस्ट का निकालना है, तो टेस्ट का देखेंगे TA। तो टेस्ट के लिए अगर हम ध्यान से समझें तो क्या होगा? 20 प्लस 1 और प्लस 19 प्लस 20 और प्लस 5, यही था। जोड़ लेते हैं 5, 9 5 14, 1 15, 15 की 5 हासिल लगी 1, 4 3 2 1 3 1 4 4 2 6, 65। लेटर कितने थे सर? 5, 13 पना 65, तो आंसर 50, 13, ऑप्शन सी। क्लियर है मेरी बात? सबको समझ में आई? बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट करते हैं बहुत तेजी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, जल्दी से बताएंगे। 18 नंबर का क्वेश्चन है, फटाफट कीजिए। लिखा है 18 नंबर, इफ अ मिरर प्लेस, ऑलरेडी उसने बता रखा है कौन सा प्लेस है, मिरर प्लेस है। 18 नंबर में उसने ऑलरेडी बता रखा है आपको मिरर प्लेस है। तो मिरर प्लेस है तो आपने देखा कि सीधी सी बात समझिए, यहां पर के है, सबसे पहले के बनना चाहिए। किस में बना हुआ? अब मिरर देखिए, अब मिरर की कंडीशन देखिए, मिरर नीचे लगा हुआ है। अब यहां पर के ढूंढते नहीं मिल रहा, तो बस यही देखिए, लिखा उसने क्या है? मिरर प्लेस। बना रहा है वाटर प्लेस। लिखा उसने मिरर प्लेस, बना रहा है वाटर प्लेस। हम मिरर ढूंढ रहे, के ढूंढ रहे है ही नहीं, पता चला कह दिया क्वेश्चन गलत है, कह दिया क्वेश्चन गलत है। ऐसा नहीं करना है भाई, समझो। पहले देखो मिरर कहां लगा, लेफ्ट साइड नहीं लगा है, बॉटम में लगा है मिरर, और लोगों ने लगा दिया लेफ्ट में, ढूंढ रहे हैं कि है ये नहीं। तो आपको बिल्कुल भी याद रखना है कि जो मिरर लगा है वो वाटर में लगा। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये है। अब हमारे पास जो लाइन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, चेक कर लीजिए। ये लाइन है हमारे पास, तो ये हमारे पास ऐसे बनेगा। अब अगर हम यहां से चेक करें तो इतने में ही हमारे पास क्वेश्चन का आंसर निकल आना चाहिए, मुझे जो लगता है इतने में ही हमारा आंसर निकल आना चाहिए, अगर जो मुझे लगता है। तो देखिए, पहला गड़बड़, दूसरा सही हो सकता है, तीसरा भी सही हो सकता है, चौथा भी सही हो सकता है, गड़बड़ हो रहा। अब अगर हम यहां पर ध्यान दें, अब इसको अगर हम बनाते हैं तो ये वाला कलर कर लेते हैं, और इसको हम यहां पर बना लेते हैं, और ये था, ये वाला कलर कर लेते हैं। तो अगर हम इनसे भी चेक कर सकते हैं, दो से ऑप्शंस, तो अगर हम इन दो ऑप्शंस को चेक करते हैं तो हमारे पास बी मिलता है और डी मिलता है, ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, सब मिल रहा है। कोई भी ऑप्शंस हमारे पास नहीं एलिमिनेट हो पा रहे हैं। अब हमारे पास ये नहीं एलिमिनेट हुआ, तो अब हमारे पास अगला पॉइंट है ये वाला, लास्ट वाला सीन देखेंगे। तो अगर हम यहां से सीन देखें तो ये ऊपर की ओर है और हमारे पास ये नीचे की ओर जाएगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और ये वाला ऐसे बन जाएगा, और ये हमारे पास ऐसे बन जाएगा। ध्यान से देखें तो हमारे पास कौन सा बन रहा है। तो अगर हम यहां पर देखें तो ये वाला, ये वाला और ये वाला, तो ये गड़बड़ बन रहा है हमारे पास, ये भी सही बन रहा है। अब ये भी सही बन रहा है, ये भी सही बन रहा है, अब ये भी सही बन रहा है। अब कोई मूवमेंट नहीं बचा। अब हमारे पास मजबूरी हो गई कि एक ही यही वाला मूवमेंट बचा है, और इसी को अभी हमको चेक करना है। सेम चीज बोला होना चाहिए। तो आपने देखा ये भी एलिमिनेट हो गया, और अगर हम दौड़ से देखें तो ये भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ये कोने वाला सही नहीं बन रहा है, और ये वाला फाइनल हमारे पास उत्तर हो गया, ये वाला हमारे पास फाइनल उत्तर हो गया। तो यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आपको विद एक्सप्लेनेशन में आपको सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, तो जल्दी से बात करेंगे आगे। आ गया 20 नंबर के बाद 90 नंबर का क्वेश्चन, फटाफट करिए। 90 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स। अब विकेट्स, तो विकेट्स है क्या भाई? विकेट्स त्रिभुज है। ट्राइंगल्स में देखिए कौन कौन नंबर, 16। ट्राइंगल्स में नंबर देखिए कौन कौन, 16, 8 24, 24 और 4 28, 28 और 3 31, 10 41। नो डाउट ऑप्शन ए टिक करिए, आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। 19, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स। विकेट्स कौन? ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स के सारे लोगों को जोड़ लीजिए, आपका जो आंसर आएगा टिक करिए, आगे बढ़ जाइए। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन हो गया है। 20 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फटाक से आपकी स्क्रीन पर आ गया, जल्दी से बताएंगे। तो 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास नोट पढ़ना, बहुत सारा इतनी गणित लिखी हुई है। 4 नंबर्स आर पेयर गिवन इन ईच द पेयर सबसाइडिंग, ये वो, तो ये समझना है हमको इसमें रिलेशन देखना है। इसको कहते हैं ऑड वन आउट। क्या कहते हैं? ऑड वन आउट, लाइक दैट क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करना है कि देखिए सब में सेम रूल्स होगा, किसी एक में अलग होगा। अब देखिए 9 5 होना चाहिए, 4 3 4 8 7 ये सेम है, 9 9 2 8 5 ये भी सही है,
42496, ये सही है। ये आप देख रहे हैं कि सारे के सारे रिवर्स ऑर्डर में लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये वाला रिवर्स ऑर्डर में नहीं लगाया जा रहा। नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आपने देखा कि सारे के सारे रिवर्स ऑर्डर में लगाए जा रहे हैं, लेकिन ऑप्शन ए रिवर्स ऑर्डर में नहीं लगाया गया। और जब ऑप्शन ए रिवर्स ऑर्डर में नहीं लगाया गया तो निश्चित रूप से वो क्या है सर, सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो फटाफट बताएंगे कि क्या होगा। सर 21 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो जल्दी से बताइए कि क्या होने वाला है। तो यहां पर भी सेम चीज है, ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन ढूंढिए सर। तो अब आप देखिए यहां पर अगर हम गौर से समझें तो 3 का स्क्वायर 9 दिया हुआ, 9 का स्क्वायर 81 होना चाहिए। देखिए 3 का स्क्वायर 9 दिया है, 9 का स्क्वायर 81 होना चाहिए, नहीं है। 7 का स्क्वायर 49 दिया हुआ, 1 का स्क्वायर 1 दिया हुआ, बाकी सब स्क्वायर है। निश्चित रूप से जो बी ऑप्शन है ये स्क्वायर नहीं है, जो बी ऑप्शन है वो स्क्वायर नहीं है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहां पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। 22 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत सिमिलर सा, ऑड वन आउट। ऑड वन आउट, बहुत सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं करना आपको। मैंने बताया था कि यहां पर कुछ नहीं, कुछ लेटर याद रखिए, मेरी क्लास में आइए और जुड़ जाइए, और एग्जाम फोरम में आपको जुड़ना मत भूलिए। अगर आप इसी तरीके क्वेश्चन चाहते हैं, सब पीवाईक्यू कराए जाएंगे आपको, सब क्या कराए जाएंगे, सब आपको पीवाईक्यू कराए जाएंगे। और इस 18 दिनों में हम सारे के सारे पीवाईक्यू कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए यहां पर बहुत आसानी से करेक्ट नमकीन, आजाद, फ्यूल और मैन होना चाहिए, लेकिन यहां पर एमैन होना चाहिए, लेकिन दिया एमपी। तो नो डाउट डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहां पर डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 23 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जल्दी से बताएंगे कि 23 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन में देखना है। आपसे बोल रहा है कि 6 एंड 9। अब देखिए ये थोड़ा सा लिखा हुआ है, ज्यादा लिख गया है, ये मैं मानता हूं गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। तो ध्यान रखना है कि कह रहा है जो फर्स्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो सेकंड एक्सप्रेशन की भी वैल्यू आ जाए, क्या चेंज कर दें, क्या डिजास्टर चेंज कर दें कि फर्स्ट की, तो फर्स्ट की पहले वैल्यू हमको निकालनी होगी। कितना हो गया 3 और 4 12, और 12 और 5 17, 17 में से 6 चले गए तो कितना हो गया सर 11। फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू आ गई 11, फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू आ गई 11। सेकंड इक्वेशन में चेक करना है, अगर हम 2 का भाग 3 से देंगे, दे नहीं पाएंगे, तो 2 और 3 चेंज नहीं हो सकते, तो 2 3 ऑप्शन में ही नहीं है। अब अगर हमसे बात करें 3 एंड 4, 4 एंड 3 क्या चेंज करें, तो 4 की जगह अगर हम 3 कर देते हैं, मान लीजिए अगर हमने यहां 4 कर दिया और यहां 3 कर दिया, तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इसे डिवाइड कर सकते हैं। 2 तो 9 और 2 11, लेकिन पहले 3 दूनी 6, यहां पर पहले क्या होगा, यहां पर हमने 2 चेक किया था, 2 से डिवाइड किया 4, 2 आ गया। अब 3 दूनी 6 और 9 6 15, और 15 में से अब अगर आप ध्यान से समझे तो यहां पर प्लस है, यहां पर क्या है, पहले मल्टीप्लाई है, तो 3 दूनी 6, तो पहले डिवाइड होगा। तो देखिए क्या इक्वेशन बनती है, 9 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 3 और माइनस 6। तो अगर हमने इसको इससे डिवाइड किया तो 2 होगा, फिर 3 दूनी 6 हो गया, तो 9 और 6 कितना हो गया, 9 और 6 15 हो गया, और 15 में से 6 चले जाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा, तो ये नहीं बदल सकता। 3 और 4 बदलेंगे, तो हमारे पास कुछ गड़बड़ कर दिया क्वेश्चंस में, लग तो मुझे भी ऐसे ही रहा है कि अगर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशंस में हमने कुछ गड़बड़ किया, तो देखिए 3 और 4 12, और 12 और 5 17, 17 में से 6 चले गए, 11 आना चाहिए, यहां पर 4 हो गया। तो अगर हम इसको 3 और 4 को चेंज करेंगे तो यहां पर 2 से भाग किया तो 2 आ गया, और 3 दूनी 6 आ गया, और 6 को अगर हम प्लस करते हैं, 9 6 15, 15 में 6 गए 9। फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू नहीं आ रही, कुछ गड़बड़ है क्वेश्चंस में। आगे चेक कर लेते हैं हम लोग, 10 और 9 को अगर हमने चेक किया तो 10 और 9 चेंज ही नहीं होगा, तो 3 और 4 ही चेंज हो सकता था। क्वेश्चंस कुछ गड़बड़ है, तो 9 को अगर हमने इसको चेंज किया तो 4 9 प्लस 4 हो रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 9 2 3 दूनी 6, 9 6 15, 15 में से 6 चले गए तो 9 बचेगा। कुछ क्वेश्चंस में गड़बड़ है इसमें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया, जल्दी से बताएंगे। इन अ सर्टेन कोड्स लैंग्वेज लविंग इज कोडेड इज द हाउ, और इलीगल को कोड करना है ये, तो व्हाट इज द कोड ऑफ द वर्ड्स। तो आपने देखा कि कोडिंग डिकोडिंग का हमारे पास क्वेश्चन आ गया, बहुत बढ़िया। तो यहां पर हमारे पास सबसे पहले क्या, कौन सा वर्ड्स दिया, लविंग, LOVING,
लविंग के लिए हमारे पास दिया है HOJWP और M। तो देखिए जी का सबसे नियरेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, नियरेस्ट ढूंढते हैं। तो जी का सबसे नियरेस्ट देखिए H है, L का सबसे नियरेस्ट M है। तो G से H आ गया और L से M आ गया, O से P आ गया, N से O आ गया, V से W, I से J। निश्चित रूप से यहां पर क्या किया जा रहा है, सब में +1, सब में क्या किया जा रहा है, +1। तो यहां पर हमको टर्टल का निकालना है TRUTHFUL। तो सबसे पहले ऐसे चेक कर लीजिए, आपको ऑप्शंस बहुत आसानी से मिल जाएगा। L का क्या होगा बेटा, M, और T का क्या होगा, U। M और U देख लीजिए किसी में हो, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बस C ऑप्शन टिक करिए, आगे बढ़िए, काम खत्म। तो ऑप्शन जितनी जल्दी एलिमिनेट करेंगे उतनी तेजी से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आज की स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए, बहुत बढ़िया, सेम चीज मिरर इमेज मैंने आपको बताया था कि कम से कम 3 से 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे नॉन वर्बल सेक्शंस में, जिसमें सबसे ज्यादा आता है सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, एम्बेडेड फिगर प्लस वाटर इमेज और मिरर इमेज। और मिरर इमेज का फिर क्वेश्चन आप देखिए, मिरर नीचे नहीं लगा, मिरर राइट में लगा, मिरर नीचे नहीं लगा, मिरर राइट में लगा। अब जब मिरर राइट में लगा है तो आपको कुछ नहीं करना, आप बस इतना चेक करिए, ये अब ये पोर्शन आप जिसमें जिसमें देखिए उसी में से सॉल्व करेंगे। और अगर हम बात करें तो ये पोर्शंस हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा। अब ये पोर्शंस आप सबसे पहले चेक करना है हमको कि लेफ्ट साइड में हमारे पास ये पोर्शंस कंप्लीट होना चाहिए। तो ए में कंप्लीट है, सी में कंप्लीट है, जबकि यहां पर हमारे पास ये रिवर्स हो गया है और यहां पर भी हमारे पास ठीक है। अब अगला अगर हम करेंगे तो यहां पर हमारे पास ये पोर्शंस आ जाएगा और ये पोर्शंस आ जाएगा और ये हमारे पास इस कॉर्नर से आगे की ओर आ जाएगा। तो इस पोर्शन से कॉर्नर की ओर, तो हमारे पास ए ऑप्शंस भी एलिमिनेट हो गया और अब बचे सी और डी में से एक एलिमिनेट करना है। तो ये आप देख रहे हैं कि यहां पर ये भी गड़बड़ा गया है, डी भी एलिमिनेट हो गया, सी ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और इसी तरीके के और भी प्रैक्टिस सेट के साथ हमारे साथ जुड़े रहें और जुड़ने के लिए हमारे साथ बिल्कुल से तैयार रहे। तो आज की सारी स्लाइड्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो बिल्कुल अगर आप इसी तरीके के और भी प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, 18 दिन बचे हैं, केवल 18 दिन, केवल 18 डेज बचे हैं, तो निश्चित रूप से जुड़ना ना भूलें हमारे चैनल के साथ। इसी टाइम इसी समय फिर से मैं मिलूंगा आपको लिए, तो एग्जाम फोरम में जुड़ना मत भूलिए। आज की क्लास के लिए केवल इतना ही। थैंक यू वेरी वेरी। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।